मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, सर आए बोले पढ़ना ही नहीं, इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट डरना ही नहीं, लिख लिख के हाथ है सुझाए, इससे रद्दी का कोई काम धंधा ही नहीं, सच्चाई यही की जॉब्स ही नहीं, सच्चाई यही बच्चों में नहीं, यूनिटी टॉपर है ये क्लास के, समझे खुद को बाप प्रोफेसर किए चाटे बोले करके दिखा तू। फ्रेंड्स, मैं संजय मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें 3 केसेस आपको डिस्कस करने थे, तो उसमें 2 केस हम लोग ऑलरेडी पहले इसके वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक केस रह गया था, केस थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। आपको ये बेसिक बातें कुछ डिस्कस हो चुकी हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि ये सारी बातें पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन हो चुका था, फिर भी मैं बता दूं ये इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है किसी फॉर्म में, कहीं पे भी 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और आपको ये भी डाउट बना हुआ है कि 30,000 रुपीज कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, कितने रुपए का, 30,000 रुपीज का एक आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार कर लिया है। क्वेश्चन हमारा था A and B are partners in the ratio of 3:1. Now they want to change their profit sharing ratio as 2:1. पहले इनका रेशियो क्या था, 3 और 1 का, अब वो क्या चाहते हैं, 2 और 1 का रेशियो चाहते हैं। हाउ टू ट्रीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये जो क्वेश्चन है इसके हमने 2 केस ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो थर्ड स्टेप एक हमारा बच गया था, थर्ड केस, और ये क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करिए, क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मैंने जो किया था, बुक वैल्यू उसका कितना है या उसका कॉस्ट कितना था, एक्चुअली 2 लाख रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एग्जैक्ट अमाउंट ये है, लेकिन मार्केट में शेयर या डिवेंचर्स की वैल्यूज क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता रहता है मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो मैंने तो ये डाउट किया हुआ था कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कहीं मार्केट में अगर वैल्यू डिक्रीज हो गया, उसकी कॉस्ट वैल्यू कम हो गई, तो उससे बचने के लिए मैं 30,000 मेंटेन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, यानी 2 लाख रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट था, और मार्केट में आज मेरे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,45,000 रुपीज। यानी जो मेरा डाउट था ना कि कहीं मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगा, तो मैंने 30,000 का रिजर्व बना रखा था, लेकिन वो यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा मार्केट में इस समय हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो हो रही है, 2,45,000 रुपीज। इसका मतलब ये हमारे लिए गुड साइन है, हमने प्लान तो किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सरप्लस में जा रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में हाई। इसलिए जब भी हम अपने इस प्रॉफिट से रेशियो, ओल्ड रेशियो 3 और 1 है, 2 और 1 में कन्वर्ट होना है, तो बड़े ही रिलैक्स तरीके से वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, इस 30,000 रुपीज के रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजर्व रखा गया था उसके लिए इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। आप कई बार मैं बोल चुका, आप बात को समझ चुके होंगे। और इसमें अब इस 30,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को ये पार्टनर्स जो है ना, ए और बी, अपने अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे, और ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको बताया जा चुका है कि जो भी आइटम लायबिलिटी साइड में लिखे होते हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए
अब ये 30,000 रुपीज को पार्टनर्स आपस में कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, इसलिए ये अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना था, 30,000 रुपीज से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, यानी ये अकाउंट अब यहाँ से नील हो गया। और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये तो हो गया हमारा प्रोफार्मा। लेकिन अब अगर हमें लिखना हो तो क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे, टू एज कैपिटल अकाउंट, और सेकंड पार्टनर कौन है, बी, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। और अब क्या देखना होगा, किस रेशियो में ये 30,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको पहले से पता है क्या रेशियो होना चाहिए, नए रेशियो में आने से पहले ये अमाउंट ये लोग अपने ओल्ड रेशियो 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आना चाहिए इनका, तो अब इसको ये लोग आपस में यहाँ पे जो भी होगा उसको डिवाइड करके पुटअप कर लेंगे। 30,000 है, 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, मैं अगर बता दूं यहाँ पे क्या करेंगे, ए को कितना मिलेगा, तो 30,000 इंटू 3 और 1 को ऐड कर लेना, तो 3/4। जस्ट सेम बी का निकालना होगा, तो 30,000 इंटू 1/4। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक ये हो गया हमारा 7,500, ये हो जाएगा 22,500। और इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, 22,500, 7,500 रुपीज। तो ये एक काम हो गया, यानी अब ये 30,000 रुपीज का मामला, इसका चैप्टर क्लोज। अब रही बात, जो एक्चुअल कॉस्ट थी कितने रुपए की थी, 2 लाख रुपीज। नाउ एट द सेम टाइम द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000 रुपीज। यानी जब मैंने उसकी वैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन की, तो उसकी वैल्यू हमारी 2,45,000 दिखा, यानी मोर देन कॉस्ट वैल्यू। कितना ज्यादा हो गया, 45,000। तो ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन के कारण इसकी वैल्यू 45,000 मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो ये एक तरह से प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो आप अगर देखें तो दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, 45,000 रुपीज का, ये एक तरह से प्लस हो गया। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस हो गया 45,000 से। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। यानी पहले हमारा इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से था, 2 लाख से, अभी और कितने 45,000 से डेबिट हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 45,000 रुपीज से। और ये क्यों इंक्रीज हुआ, मैंने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, मेरे उसी पुराने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। इसलिए हमारा ये अगला एंट्री बन गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह एक तरह से हमको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हुआ है। और जो ये प्रॉफिट हो गया ना 45,000, इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट 45,000, और फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे इस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। और किस रेशियो में करेंगे भाई, तो वही किस रेशियो में, 3:1। और इस तरह से 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 45,000 इंटू 3/4 कर देना है, और 45,000 इंटू 1/4 कर देना है ओल्ड रेशियो में। तो इस तरह से जो डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगा, आप इसको यहाँ पे पुटअप कर देना। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आज ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, क्लोज। और ये वीडियो भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक और बच गया है, और मैं ये मानता हूं कि इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पूरे पार्टनरशिप में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, वहां पे मैं बात करूंगा आपसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लगभग पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में ये काउंट होने वाला है, सारे चैप्टर्स में इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप पार्टनरशिप में देखो कुछ बातों को ध्यान देना है, रिवीजन कैसे करो, तो कुछ बेसिक बातें क्या है आपकी,
कि एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से प्रॉपरली तैयार करके चलना है, गुडविल को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इसके बाद मेरा अपना ओपिनियन होगा ना कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं होप करता हूं कि आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में सेल्फ रीडिंग, सेल्फ स्टडी जरूर किए रहिए, ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आपसे डिस्कस हो तो आप प्रॉपरली उसको हैंडल कर सको, समझ सको। Thank you very much and get success in your life. Always, I hope so.